व्यासगद्दी पे नहीं था या राजगद्दी पे नहीं था या गुरु पद पर नहीं था, तब तक सम्मान नहीं भी था तो कोई बात नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में सबको शिक्षा देते हुए कहा, वंदौ गुरु पद परागा। गुरु का मान नहीं है, परंतु ये जिस पद के ऊपर बैठता है उसका तो सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण को कहना चाहिए कि आपके मंत्रों का बड़ा प्रभाव है, इसलिए आप उन मंत्रों को लेकर हमारे पास आए, उन मंत्रों के माध्यम से हमारे घर आंगन मंदिर को पवित्र करें। आपके मंत्रों से हमारा वातावरण पवित्र होगा। और हम क्या करते हैं, हम कहने लग जाते हैं जब पंडित जी पवित्र नहीं हुआ तो हमारे घर को क्या पवित्र करेगा। कहते ना, अरे जब पंडित की ऐसी स्थिति है तो फिर पंडित हमारे घर को पवित्र, तो फिर वैसा ढूंढो, जो तुमको लगता हो पवित्र है। परंतु तुमने जिसको ढूंढा है उसमें अगर तुम्हारी इतनी श्रद्धा नहीं तो राम राम कर दो महाराज, क्या क्या पड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे दूर से हाथ जोड़ दो कि नहीं महाराज अब हमारी आपकी नहीं बनेगी। वो मंगल साहब का एक शेर है, नहीं कोई अनबन नहीं है, नहीं कोई अनबन नहीं है, और सच कहूं तो पहले जैसा मन नहीं है। बदल जाती है बात, इसलिए ज्यादा दूर से जोड़ दो भाई, ठीक है अच्छा हो सोने तेरी मेरी बात सुने, जिथे तेरा मन करे उठे जाके बात सुने। द्रौपदी ने उस ब्राह्मण का भी सम्मान किया, उस ब्राह्मण का भी आदर किया जो ब्राह्मण द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था। द्रौपदी ने उसके विषय में भी कहा कि नहीं, हमें इस ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ये गुरु का पुत्र है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ठीक कहती है, इसका वध नहीं करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये आप ताई है और हम राजा हैं, इसलिए आप ताई को कुछ दंड तो देना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव की मणि निकाल दी, उसकी शिखा को काट दिया, ब्राह्मण को ही उससे छीन लिया, धक्के देकर घर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा कि मेरा अपमान हो गया, उस अपमान की आग में अश्वत्थामा जलने लगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया 5 पांडवों को मारने के लिए। सोचा इन पांडवों के वंश में किसी को न छोड़ूंगा। अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, वो ही एकमात्र चिराग है पांडवों के वंश का, उसको भी मार डालूंगा। उस पुत्र को मारने के लिए बाण छोड़ दिया जिस पुत्र का अभी जन्म भी नहीं हुआ, उसको मारने के लिए बाण का प्रयोग कर दिया। बाण का प्रयोग किया गर्भ के ऊपर। अब उत्तरा को द्रौपदी ने समझाया था कि जीवन में जब भी संकट पड़े ये दुनिया वालों के पास मत जाना, क्योंकि दुनिया वाले जब हमारे ऊपर संकट आता है तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आप देखना, तुम्हारे घर में आग लग जाए ना तो शाम को 20 लोग आ जाएंगे, महाराज बड़ा बुरा हुआ आपके घर में आग लगी। पर आप ध्यान से उनकी आंखों के भीतर देखना, आप उनकी आंखों के भीतर देखना, एक चमक सी होती है, उनको लगता आज आया उन पहाड़ के नीचे, आज हमको मौका मिला इसको कुछ कहने का, आज हमको मौका मिला इसको छोटा दिखाने का, आज बात बनी है। तुम ऊंची कोठी बनाना, 4 लोगों को वैसे ही आग लग जाएगी, तुम्हारी कोठी जल जाए, लोग सांत्वना देने आएंगे, अरे महाराज अरे महाराज। लोगों के अभिमान की पूर्ति होती है, अहंकार को बल मिलता है जब किसी का बुरा होता है। द्रौपदी ने समझाया था उत्तरा को कि जीवन में जब भी कष्ट आए ना तो दुनिया वालों के पास मत जाना, ये दुनिया तमाशहीन है, तमाशा देखना चाहती है। पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि संभल कर बैठना जश्न मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जश्न मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। यहां तमाशा बनने में देर ही कितनी लगती है, कल तक जो तमाशा देख रहे थे आज तमाशा बन गए, देर नहीं लगती महाराज।
इसलिए किसी का तमाशा देखने जाना ना तो संभल कर जाना। द्रौपदी ने समझाया था उत्तरा को किसी के पास मत जाना, अगर किसी के पास जाना तो श्री कृष्ण के पास जाना। द्रौपदी की बात उत्तरा को याद आई, उसका गर्भ जल रहा था, उत्तरा भागी हुई गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जा रहे थे, युद्ध हो गया था, पांडव राजा बन गए थे, अब श्री कृष्ण भी उनको छोड़कर जा रहे थे। इतने में उत्तरा ने देखा कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, भागती ही उत्तरा गई और श्री कृष्ण के चरणों में जाकर पड़ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पच्छ यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज मुझे मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी नजर आ रही है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, पर एक बात याद रखना, मुझे अगर भय है किसी का तो उस बालक की मृत्यु का जो मेरे उदर में पल रहा है। नाथ मुझे तो मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं, मैं तो उसी दिन मर जाना चाहती थी जिस दिन मेरा पति मरा था, और आपने मेरी बाह पकड़कर कहा था कि उत्तरा तेरे गर्भ में पांडवों का वंश बन रहा है, इसलिए तू मर नहीं सकती। उत्तरा कह ही रही थी, श्री कृष्ण सामने खड़े थे, होठों से मुस्कुरा रहे थे। इतने में तो कन्हैया ने अंगूठे जितना रूप बना लिया था, अंगूठे जितना रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया। परीक्षित देखने लगा कि आज तक तो मैं अकेला ही था, ये दूसरा गुण आ गया, और आते ही इसने गदा को घुमाना शुरू कर दिया। इतने में देखा परीक्षित ने कि सामने से ब्रह्मबाण आ रहा है, और उसके गदा के प्रभाव से ब्रह्मबाण समाप्त हो गया। अब जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक ने यह देखा, देखते ही बड़ा आनंदित हो गया। उत्तरा को लगा कि श्री कृष्ण मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु श्री कृष्ण तो भीतर प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी कर दिए। इसीलिए तो हम गाया करते हैं, जब कोई नहीं आता गोविंद आता।
करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इसको दुख हल्का हो जाए। अपनी सालगिरह मनाना चाहे नहीं मनाना, हाँ तुम अपनी जन्मदिन मनाना चाहे नहीं मनाना, आजकल बड़ा सब कुछ हो गया महाराज। सालगिरह मनाना चाहे नहीं मनाना, जन्मदिन मनाना चाहे नहीं मनाना, और अपने दादा का ख्याल जरूर करना होगा। हाँ जो चले गए उनका ख्याल जरूर करना, इससे उनको बल प्राप्त होता है और हम प्रकृति के प्रति धन्यवादी बनते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से तुम करोगे तो तुम्हारा होगा। हाँ तुम करोगे तो बच्चे पूछेंगे मम्मी जी ये क्या, खीर क्यों, भल्ले क्यों, तो तुम बतलाओगे ना कि आज के दिन दादाजी का प्राण निकले थे, तो उनको याद करके हम खिलाते हैं। तो बच्चे सीखेंगे तो तुम्हारा भी होगा, नहीं तो तुम भी रह जाओगे ऐसे के ऐसे। महाराज करोगे तो मिलेगा। दुर्योधन ने कहा कि अरे तुमने तो पांडवों के पुत्र को मारकर हमारे वंश में भी पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा। बड़ा घबराया अश्वत्थामा को लगने लगा कि अगर पांडव मर गए हैं, पांडव अगर जीवित हैं और पांडवों के पुत्रों को अगर मारा है मैंने, तो यह निश्चित में जब पांडव यहाँ आएंगे तो मेरी जान निकालेंगे। हुआ भी ऐसा ही, पता चल गया पांडवों को, भागा हुआ अर्जुन आया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, वो मारने लगा। इतने में द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुंचताम एषः ब्राह्मणो नित्राम, मत मारो महाराज, मत मारो, ये जो ब्राह्मण होता है यह तो सारे जगत का मारना चाहिए। अर्जुन ने कहा इसने बड़ा निंदित कार्य किया है, इसलिए इसको मार देना ही मुझे उपाय नजर आता है। द्रौपदी ने कहा यह ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए इसको मारना है। देखो भाई हमारी अच्छा शास्त्रों की कथाएं किस लिए होती हैं? शास्त्रों की कथाएं इसीलिए होती हैं ताकि इन कथाओं से हम कुछ सीखें कि नहीं, इनसे कुछ सीखें, इसीलिए कथाएं होती हैं। बड़ी बात यहां निकल कर आ रही है, एक बड़ी शिक्षा यहां से प्राप्त हो रही है। द्रौपदी के 5 ही पुत्र थे, पुत्र चाहे 1 हो चाहे 5 हो, पुत्र तो बराबर होता, कोई संतान से तो उतना ही प्रेम होता। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, अश्वत्थामा ने 1 को भी नहीं छोड़ा, 5 को मार दिया, और वो भी सोते हुए पुत्रों को, युद्ध में लड़ते मरते तो बात में छोड़ते, वो सो रहे थे, अश्वत्थामा ने 5 का वध कर दिया। अर्जुन को क्रोध आया, और वही अर्जुन जब उस अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले गया और पूछने लगा बता इसको क्या सजा देनी चाहिए, तू जैसी सजा कहेगी ना वैसे मैं इनको मार दूंगा, बता इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। आग पाई है, सोते हुए बालकों के ऊपर इसने प्रहार किया। द्रौपदी ने कहा कि महाराज मुंचताम एषः, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले क्योंकि ब्राह्मणों में प्राण गुरु, ब्राह्मण जगत का गुरु होता था, ये हमारे गुरु का पुत्र है, उस गुरु का पुत्र जिसके चरणों की सेवा करके हमने धनुर्विद्या सीखी, और जिस धनुर्विद्या के बल से हमने इस महाभारत के युद्ध को जीता है, ये उस गुरु का पुत्र है। मैं तो कहती हूं इसको मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण का इतना सम्मान हमारी भागवत हमको सिखाती है। जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में कर्मकांड करने के लिए आए, जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में सत्यनारायण की कथा करने के लिए आए, जो ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजा करने के लिए आए, मैं तो बहुत आदर के साथ निवेदन करूं, अगर उस ब्राह्मण के प्रति तुम्हें विश्वास का भाव नहीं, उस ब्राह्मण के प्रति तुम्हारे भीतर आदर का भाव नहीं, तो मत बुलाओ। ब्राह्मण तुम्हारे बुलाने पर आया है, ब्राह्मण तुम्हारे
बुलाने पर आया। श्राद्ध के लिए जब नियमों का वर्णन आता है तो ब्राह्मण को कैसे निमंत्रण देना चाहिए पूरा विधान उसमें लिखा है। कैसे उसको निमंत्रण देना चाहिए? बोले जब भी यज्ञ को आरंभ करें तो दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण को लिखित पत्रिका दें, उसके चरणों में प्रणाम करें और उससे कहें आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर कृपया हमारे घर को पावन करने के लिए, आपके भीतर तो आप तो ऐसे नहीं है, परंतु आपने जिन मंत्रों का अध्ययन किया है उन वेद के मंत्रों में इतना बल है जिन मंत्रों को हम नहीं जानते, उन मंत्रों का आप अध्ययन करते हैं। आपका सम्मान नहीं है परंतु आपकी जो विद्या है उस विद्या का सम्मान है। देखो जगत में किसी का सम्मान नहीं है, हर आदमी की विद्या का ही सम्मान है, उसके पद का ही सम्मान है। हाँ, प्रधानमंत्री जो बन गया, जो बनने से पहले नहीं था कोई सम्मान नहीं, बन गया सम्मान है। मुख्यमंत्री नहीं था अब है सम्मान है। व्यास गद्दी में नहीं था या राजगद्दी में नहीं था या गुरु पद पर नहीं था, तब तक सम्मान नहीं भी था तो कोई बात नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में सबको शिक्षा देते हुए कहा वंदन गुरु पद पद्म परागा। गुरु का मान नहीं है परंतु जिस पद के ऊपर बैठता है उसका तो सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण को कहना चाहिए कि आपके मंत्रों का बड़ा प्रभाव है, इसलिए आप उन मंत्रों को लेकर हमारे पास आए, उन मंत्रों के माध्यम से हमारे घर आंगन मंदिर को पवित्र करें। आपके मंत्रों से हमारा वातावरण पवित्र होगा। और हम क्या करते हैं, हम कहने लग जाते हैं जब पंडित ही पवित्र नहीं हुआ तो हमारे घर को क्या पवित्र करेगा। कहते ना, अरे जब पंडित की ऐसी स्थिति है तो फिर पंडित हमारे घर को पवित्र, तो फिर वैसा ढूंढो, फिर वैसा ढूंढो जो तुमको लगता हो पवित्र है। परंतु तुमने जिसको ढूंढा है उसमें अगर तुम्हारी इतनी श्रद्धा नहीं तो राम राम कर दो महाराज, क्या क्या पड़ा है। दुनिया में बहुत सारे दूर से हाथ जोड़ दो कि नहीं महाराज अब हमारी आपकी नहीं बनेगी। वो मंगल साहब का एक शेर है, नहीं कोई अनबन नहीं है, नहीं कोई अनबन नहीं है, और सच कहूं तो पहले जैसा मन नहीं है। पर बदल जाती है बात, इसके साथ दूर से जोड़ दो भाई, ठीक है अच्छा हो सोने तेरी मेरी बात सुने, जिथे तेरा मन करे उठे जाके बात सुने। द्रौपदी ने उस ब्राह्मण का भी सम्मान किया, उस ब्राह्मण का भी आदर किया जो ब्राह्मण द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया था। द्रौपदी ने उसके विषय में भी कहा कि नहीं, हमें इस ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए, ये गुरु का पुत्र है। श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी ठीक कहती है, इसका वध नहीं करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये आप ताई है और हम राजा हैं, इसलिए आप ताई को कुछ दंड को देना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव की मणि निकाल दी, उसकी शिखा को काट दिया, ब्राह्मण को ही उससे छीन लिया, धक्के देकर घर से निकाल दिया। अश्वत्थामा को लगा कि मेरा अपमान हो गया, उस अपमान की आग में अश्वत्थामा जलने लगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया 5 पांडवों को मारने के लिए। सोचा इन पांडवों के वंश में किसी को न छोड़ूंगा। अभिमन्यु का पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, वो ही एकमात्र चिराग है पांडवों के वंश का, उसको भी मार डालूंगा। उस पुत्र को मारने के लिए बाण छोड़ दिया जिस पुत्र का अभी जन्म भी नहीं हुआ, उसको मारने के लिए बाण का प्रयोग कर दिया। बाण का प्रयोग किया गर्भ के ऊपर। अब उत्तरा को द्रौपदी ने समझाया था कि जीवन में जब भी संकट पड़े ये दुनिया वालों के पास मत जाना, क्योंकि दुनिया वाले जब हमारे ऊपर संकट आता है तो बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। आप देखना तुम्हारे घर में आग लग जाए ना तो शाम को 20 लोग आ जाएंगे, महाराज बड़ा बुरा हुआ आपके घर में आग लगी। पर आप
ध्यान से उनकी आंखों के भीतर देखना, आप उनकी आंखों के भीतर देखना, एक चमक सी होती है। उनको लगता आज आया हूं पहाड़ के नीचे, आज हमको मौका मिला इसको कुछ कहने का, आज हमको मौका मिला इसको छोटा दिखाने का, आज बात बनी है। तुम ऊंची कोठी बनाना, 4 लोगों को वैसे याद रख जाएगी। तुम्हारी कोठी जल जाए, लोग सांत्वना देने आएंगे, अरे महाराज, अरे महाराज। लोगों के अभिमान की पूर्ति होती है, अहंकार को बल मिलता है जब किसी का बुरा होता है। द्रौपदी ने समझाया था उत्तरा को कि जीवन में जब भी कष्ट आए ना तो दुनिया वालों के पास मत जाना, ये दुनिया तमाशबीन है, तमाशा देखना चाहती है। पर मैं अक्सर कहा करता हूं कि संभल कर बैठना जश्न मोहब्बत देखने वालों, संभल कर बैठना जश्न मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद ना बन जाना तमाशा देखने वालों। यहां तमाशा बनने में देर ही कितनी लगती है। कल तक जो तमाशा देख रहे थे आज तमाशा बन गए, देर नहीं लगती महाराज। इसलिए किसी का तमाशा देखने जाना ना तो संभल कर जाना। द्रौपदी ने समझाया था उत्तरा को किसी के पास मत जाना, अगर किसी के पास जाना तो श्री कृष्ण के पास जाना। द्रौपदी की बात उत्तरा को याद आई, उसका गल चल रहा था, उत्तरा भागी हुई गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जा रहे थे, युद्ध हो गया था, पांडव राजा बन गए थे, अब श्री कृष्ण जी उनको छोड़कर जा रहे थे। इतने में उत्तरा ने देखा कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, भागती ही उत्तरा गई और श्री कृष्ण के चरणों में जाकर पड़ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज मुझे मेरी मृत्यु मेरे सामने खड़ी नजर आ रही है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। पर एक बात याद रखना, मुझे अगर भय है किसी का तो उस बालक की मृत्यु का जो मेरे उदर में पल रहा है। नाथ मुझे तो मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं, मैं तो उसी दिन मर जाना चाहती थी जिस दिन मेरा पति मरा था। पर आपने मेरी बाह पकड़कर कहा था कि उत्तरा तेरे गर्भ में पांडवों का वंश बन रहा है, इसलिए तू मर नहीं सकती। उत्तरा कह ही रही थी, श्री कृष्ण सामने ही खड़े थे, होठों से मुस्कुरा रहे थे। इतने में तो कन्हैया ने अंगूठे जितना रूप बना लिया था, अंगूठे जितना रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया। परीक्षित देखने लगा कि आज तक तो मैं अकेला ही था, ये दूसरा गुण आ गया और आते ही इसने गदा को घुमाना शुरू कर दिया। इतने में देखा परीक्षित ने कि सामने से ब्रह्मबाण आ रहा है और उसके गदा के प्रभाव से ब्रह्मबाण समाप्त हो गया। अब जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक ने यह देखा, देखते ही बड़ा आनंदित हो गया। उत्तरा को लगा कि श्री कृष्ण मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु श्री कृष्ण तो भीतर प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा भी कर दिए। इसीलिए तो हम गाया करते हैं, जब कोई नहीं आता गोविंद आता।
डेरा बाबा हरीश शाह दरबार में गौ माता की सेवार्थ की जाती है। ये कथा भी, इस कथा के माध्यम से भी हम आप गौ माता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। ये कथा भी गौ माता के लिए ही समर्पित है। कथा का बल अगर किसी को मिले ना, 7वें दिन हम कथा समर्पित करते हैं। ये 7 दिन की कथा इसके चरणों में हम समर्पित करें, इस कारण से समर्पित करें। तो यह 17 की 17 कथाएं जो यहाँ डेरा बाबा हरीश शाह दरबार में हमारी प्रयास से हुई हैं, उस सब कथाएं हम 7वें दिन गौ माता के सेवार्थ, गौ माता के प्रति लोगों के भीतर जागृति आए, गौ माता को इस कथाओं से बल मिले, इसलिए गौ माता को ही 7वें दिन यह कथा समर्पित होती है। आप सभी आज की कथा में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल कथा यहीं से आगे बढ़ेगी। परीक्षित के आगे की कथाओं को हम श्रवण करेंगे। कल उत्तरा का प्रसव संपूर्णता हो जाएगा। तो कल तीसरे दिन की कथा में वामन भगवान का भी दर्शन हम कथा के विश्राम में करेंगे। और चौथे दिन की कथा में परसों भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का प्रसंग आएगा। इसी मंगल कामना के साथ आप पुनः पधारेंगे। आज की कथा वेला यहाँ विराम लेगी। भाव श्रद्धा से जय जयकार बाल कृष्ण भगवान की, राधिका मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। कथाओं का मुख्य उद्देश्य हमने कल आपसे शेयर किया था कि सिर्फ और सिर्फ गौ माता का संवर्धन, गौ माता की रक्षा और समाज में गौ माता के लिए सभी को जागरूक करना, ताकि हमारी गौ माता पर कोई अत्याचार ना हो सके। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गुरुजी श्री राकेश शाह जी ने एक गौशाला का निर्माण किया आप सभी के सहयोग से, जिसमें सबसे पहले 5 गाय का पालन पोषण शुरू हुआ। धीरे धीरे करते करते आज लगभग 190 से ज़्यादा हमारे पास गौ माताएं और हमारे नंदी बैल यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी इस गौशाला में, जिसमें आप सभी के सहयोग से हमारी गौशाला में आपका सहयोग बना रहता है। हमारे बीच आज हरिद्वार से शास्त्री श्री सीताराम जी, श्री गीता कुटीर हरिद्वार से उपस्थित हैं। उनका बहुत ज़्यादा स्वागत। उनके साथ आए हुए सभी महानुभाव, उनका भी स्वागत। और हमारे ऊना से ही, जो कि अम से हमारे लाडली रक्षक संस्था है, उनके मुख्य संरक्षक हमारे श्रीमती रेखा जम्बाल जी यहाँ उपस्थित हैं। वो भी पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम में और अपने आशीर्वाद वचन यहाँ पर हमारे शास्त्री श्री सीताराम जी यहाँ हमें आकर सबसे पहले हमें आशीर्वाद दें। 10 मिनट का समय लेकर ये जाएं और हमें इस 10 मिनट में अपना पूरा सार जो है गौ माता के लिए और सनातन धर्म के लिए जो भी इनके मन में है वो हमें। ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः, ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः, ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः, ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः हरि, ओम नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव महाराज की जय। बोलिए बाबा हरि शाह जी की जय। बोलिए गौ माता की जय।
सर्व संगत की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। मानव चोला पाया, मानव चोले दे नाल मानव चोला असी सब नूं संबोधित किया अपने समेत। असी सब मनुष्य है और थानू शायद एक गल का पता ही नहीं है। दरबार में गौ मेरी माता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए। थोड़ी आवाज इतना साढ़े उन्हें पढ़ी हरिद्वार उन्हें बड़ी धुंध पैंदी, मैनू लगता सारी धुंध का असर थोड़े पर है। उच्चा बोलो, प्रेम नाल बोलो, बिना साज दे। कन्हैया जी जानते से साज नाल नहीं अभ्यास नहीं ना सानू, तो असी दे नाल नहीं। तुसी बैठे हो तो अपने मुखारविंद तो प्रार्थना करो, ये प्रार्थना साडे हिरदे नू झचकोरे। दरबार में गौ मेरी माता के, दरबार में गौ मेरी माता के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। ये महफिल है दीवानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, हर शख्स यहाँ मतवाला है। भर भर के प्याले सेवा के, भर भर के प्याले सेवा के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में बाबा हरीशा के, दरबार में बाबा हरीशा के, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वो भक्त बड़े खुशकिस्मत है जिनको बाबा जी खुद को याद करें। वो भक्त बड़े खुशकिस्मत हैं जिनको बाबा जी आप उन्हें याद करें। उनको संदेशे आते हैं, उनको संदेशे आते हैं। अम्बोया में बुलाए जाते हैं, अम्बोया में बुलाए जाते हैं। सेवा करवाए जाते हैं जी, सेवा करवाए जाते हैं। लेकिन मंदिर भी बहुत होते हैं, गुरुद्वारा भी बहुत होंगे हैं, परंतु मंदिर गुरुद्वारा ऐसे दरबार ताही सजदे जहां पर मेरी गौ माता जी का वास हो। अज के समय अनुसार कृष्ण कथा गौ माता की सेवा, भगवान ने नंगे पांव उच्चारण किया। राम जन्म होए, गौ माता की सेवा स्पष्ट श्री रामचरितमानस में आया। और बाबा जी नंगे पाओ नगर नगर पिंड पिंड दरवाजा कुंडा खड़का खड़का के बोलते सेवा करो, मानव चोले को सार्थक करो। प्रार्थना कितना दरबार में गौ माता के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। किसी ने पूछा, कहते गल तुसी बिल्कुल ठीक बोली कि गौ माता के दरबार जाके दुख दर्द मिटाए जाते। मैंने कहा अपना इतिहास सुना, तू किस प्रकार इस गल को सच कह सकता है। कहते सानू पंडित जी ने ग्रह दसिया सी, असीं फिर गए थे हरीशाह जी के, उत्थे अपने ग्रह टालने वास्ते दाने दे आए थे। इसनू तां स्वार्थ कहा जाता है। गौ माता की सेवा तां उसनू कही जाती है किस प्रकार के असीं पुत्र होइए। साडे हुंदे होए जिहदे विच 33 करोड़ देवी देवतावां दा असीं वास करिए, उन्हां दी इह दशा होवे। मंदिर विच असीं पत्थर दे नंदी नूं तां प्रणाम करना बड़ा अच्छा समझदे हां, परंतु जिंदे जागृत अवस्था च जो नंदी है
वो डंडे खावे, साड़ी कैसी जयकार होएगी, साड़ी कैसा आह्वान होएगा, साड़ी कैसी कथा होएगी, फिर जीवन की कैसी व्यथा होएगी। इस करके जागृत बाबा जी इन्हां दे सेवकां ने दस्सिया सानू बड़े प्यार नाल मिले कि 108 एक संकल्प भी तो लेना पैंदा, 108 श्रीमद भागवत का संकल्प लिया और ये 17वीं आहुति है। तुसी भी यथा योग आह्वान करके आहुति पाते हो, कभी कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी स्वार्थ वास्ते नहीं आना चाहिए, क्योंकि शरण गीता की लो प्यारे भगवान जी ने आप कौरवां दा पांडवां दा युद्ध हो रहा है, पर उत्ते श्रीमद गीता जी का वचन हो रहा है। शरण गीता की लो प्यारे अगर मुक्ति को पाना है, जपो नित नाम केशव का अगर उस पार जाना है। करो नित पाठ गीता का, जपो नित नाम माधव का, धरो नित ध्यान केशव का अगर जीवन बनाना है। तुम्हें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी, तुम्हें यमराज के भय से यही गीता बचाएगी। परिवार कुटुंब सुतदारा नहीं कोई साथ जाना है, शरण गीता की लो प्यारे अगर जीवन बनाना है। तुम्हारे स्वार्थी साथी सभी तुम्हें छोड़ जाएंगे, मगर ये ज्ञान गीता का हमारे साथ जाना है। इस करके जब इस प्रकार के प्रकल्प संकल्प दे नाल साडे संबंध बनते हैं ना प्रेमियों, उस वक्त असी लोक विच किस तरह जीवन यापन करना है और साडा परलोक किस तरह का होना चाहिए, भगवान दोनों ही काम पूर्ण कर देते हैं। हुण संसार विच है, संसार विच ही रहना है, परिवार विच जाते हैं, परिवार के काम करने, रिश्ते नाते किस प्रकार करने, ये भी सानू सत्संग सिखाता है। श्री रामचरितमानस है ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कितना कितना सार है। और बाबा जी इन संकल्प को पूर्ण करने वास्ते नगरी नगरी मैं आंदे पूछा कितनी गऊआं दूध दिंदे, कहंदे एक भी नहीं दिंदी। उसनों ही कहा जाता गौशाला, नहीं तो असं कई गौशाला च गए, नाम तो नहीं सुनाऊंगा, बनाइया गौशाला दियां, पर थोड़े समय बाद उन्होंने डेयरी का रूप ले लिया। उन्होंने संकल्प अच्छा था कि अपने पैरों पर खड़ी होवे गौशाला, परंतु उस संकल्प से बहुत दूर है। ते भगवान लीला रचाते हैं जे हृदय भावने दे नाल साडी कर्म कला सच्चे अर्थ विच होवे, जीवन विच साडे केवल सत्य होवे, केवल धर्म होवे, थानू अपने आप पता लग जाता है कि असीं किस प्रकार का काम करना है। भगवान लीला बना के साडे सहयोगी बनते हैं, मीरा दे बने हैं, धन्ने दे बने हैं, द्रौपदी माई दे बने हैं, कितने कितने प्रमाण साडे सामने हैं। और जब इन्होंने कृपा पाई प्रेमियों, उस वक्त इस जीवन की दिशा और दशा क्या बन गई, कितने कितने कष्ट उठाए होने। इन्होंने तो फिर प्रार्थना की है ना, तुसी भी करो जे उस आनंद को पाना है। जहर का प्याला पीना कोई आसान नहीं, एक पत्थर के सामने भुखे पेट संकल्प रूप धारण करके बैठना आसान नहीं, भरी सभा विच नंगा होना आसान नहीं, पर कोई तो विश्वास है, कोई तो आस है। उसी आस विश्वास के नाल जब इन्होंने भगवान को प्रगट किया ते संत महंत वेदवाणी देववाणी ने गाया, हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में, हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में। हमारी आवाज बड़ी टिकली है। मैं चिंतपूर्णी माता जी गाना क्या सुनाऊंगा कि हरीशाह जी के दरबार संगत बड़ी चुप चुप बैठ गई है। कुछ स्वर विच बोलो, हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में, अजी हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में। यारी कीनी मीराबाई ने यारी, जहर को अमृत बनाया बिहारी तेरी यारी में, मेरा जहर से अमृत बनाया बिहारी तेरी यारी में। अजी हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में, अजी हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में।
बिहारी तेरी यारी से मैंने पत्थरों से दर्शन पाया बिहारी यारी की नींद द्रौपदी माई ने यारी सभा में चीर बढ़ाया बिहारी तेरी यारी में मेरा सभा में चीर बढ़ाया अजी हमको तो बड़ा मजा आया बिहारी तेरी यारी में अजी हमको तो बड़ा मजा आया ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਲਾਇਕ ਵੀ ਯਥਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਅਵਸ਼ਯ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਣ ਦਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੂੰਗਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ जयकारा ज्वाला मैया जी दा बोलो साचे बेटा जो भी काम करना ना बिना शोर शराबे के बड़ी अच्छी व्यवस्था बाबा जी ने की जो भी संत आंदे उन्होंने वास्ते सेवक पहले तैयार असी पहला बार आए ना तो सेवकों ने कहा सानू सारे स्थानों के दर्शन कराओ पहली बार आए थे ये भी कन्हैया जी की लीला थी जखेड़ा पिंड कथा करन आए सानू तो इन्ना पता था वृंदावन ते आए जब पता लगा वृंदावन ते आए तो उस वक्त मैं क्या दर्शन पाने बांके बिहारी जी की नगरी तो आई जब इन्होंने मुखारबिंद ते कथा सुनी बड़ा आनंद आया फिर मैं बाबा जी ने जखेड़े पिंड दे नूं कहा मैं क्या तो बड़ी सोहनी कथा कहंदे इत्थे दी है मैं क्या कित्थे दे कहंदे अंब दे मैं क्या साडे लोकल होए क्योंकि मेरी जन्म भूमि भी मेरा जन्म कर्म भूमि थोड़ी जी ऊना क्षेत्री रही जयकारा था रोड तक नहीं पुजिया गब्बे पहाड़ पैंदा प्रेमियों इस करके आह्वान किया जाता है हनुमान जी भी समुद्र के किनारे खड़े हो गए थे कि इतना बड़ा समुद्र किस तरह पार करूं उस वक्त जामवंत जी ने याद कराया कि तुसी अतुलित बल दे मालिक हो इसी प्रकार सत्संग विच याद कराया जाता ऐ मानव तेरा कर्म क्या है तेरा धर्म क्या है इस करके उच्च स्वर विच स्थान बनाना है इनके विच जयकारा ज्वाला मैया जी दा जयकारा गौ मैया जी दा माई जी मेरी सचियां जोतां वाली माता जी बड़ी सदा आपने संस्था चलाई हुई है जो जितना जज्बा ये दिखा रहे हैं गाय की सेवा करने में इतना मैंने अभी ऊना में कहीं भी नहीं देखा और अभी मैंने हाल ही में इनकी वीडियो देखी और इतनी हेल्दी गायें मन खुश हो गया मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ उनको क्योंकि हमने और जगह भी देखा अभी केसेस आ रहे थे काफी जैसे बुढ़ौड़ कला में गाय जो थी मर रही थी वहां पे और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाय मरी वहाँ पे और जब हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या समस्या आ रही है तो उन्होंने यही कहा कि इनको एक तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है विटामिन की कमी है इनको और ठंड से गाय मर रही हैं और इतना चिंतपूर्णी से पैसा आने के बावजूद भी इतना उनको सब कुछ मिलने के बावजूद भी क्यों ऐसा हो रहा है तो वो सही जगह पे जो है वो और सही समय पर जो है उनको कुछ मिल नहीं रहा है उनको मतलब पौष्टिक आहार मिल नहीं रहा है उनको इसी वजह से जो है वो गाय मर रही है वहाँ तो मुझे यहाँ पे आके इतनी खुशी हुई कि और ये सबसे बड़ी मिसाल दे रहे हैं बाबा जी की गायों का जो इनके गायों के प्रति इनका जो ऐसी श्रद्धा भाव देखे इतना जज्बा देखे लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगी इसी तरह बने रहे हमेशा आप क्योंकि समाज जो है उसकी सोच जो है आज वो उस मक्खी की तरह है जो सुंदर शरीर
शरीर और अच्छे शरीर को छोड़कर एक जख्म के ऊपर बैठते हैं। कभी भी ऐसी भावना ना आए, आपने हमेशा 100% देना है अपना। आप कितना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दिल से अप्रिशिएट कर रही हूँ और मैं हर जगह अप्रिशिएट करूंगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना 100% देना है आपने। 1% आपने जब इस भाव में लगे हुए हैं तो 1% जो है आपका गलत साइड ना जाए, लोगों की सोच जो है आपके प्रति ना बदले, क्योंकि आप में यदि एक अवगुण आ जाता है, आपके 99% आप अच्छा कर रहे हैं, एक अवगुण आ जाता है तो उससे क्या होता है, मैंने अभी बताया मक्खी की, आपको मैंने अभी उदाहरण दिया, वही सोच है, सारे के सारे काम जो अच्छे काम है सारे वैनिश हो जाते हैं। लोगों की सोच जो है वहीं पर टिक जाती है कि इसका ये अवगुण है, ये बुरा काम है, वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ना आए। और मैं दुआ भी करती हूँ, जैसा हमारी जो आपके प्रति श्रद्धा है, यहाँ के प्रति जो हमारा मान बढ़ा हुआ है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वैसा ही रहे हमारी नजर में भी और सभी लोगों की नजर में भी। और दूसरी बात ये, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जब मैं आई, आम से आई तो देखा यहाँ पे काफी जगह बंजर है, बंजर जगह देखी मैंने, तो मैं सोचती हूँ कि ये बंजर जगह क्यों है, और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है इस इलाके में। यदि यहाँ पे जितना भरपूर होगा ये, जैसे पेड़ पौधे होंगे, कुछ इस तरह से चीजें होंगी, तो मैं सोचती हूँ इतनी गर्मी नहीं भी होगी, थोड़ा कम मात्रा में होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जज्बा जो है, मैं तो ये चाहूंगी कि जब भी बरसात का टाइम आता है, बरसात का समय होता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। कई लोगों में ये भी होगा कि पैसा खर्च होता है, पैसा लगता है, एक एक पौधे के ऊपर पैसा लगता है, ऐसा भी नहीं है। शहतूत सुना है आप सभी ने, तूत होता है, बरसात के टाइम एक डली होती है, एक एक टहनी लेके उसके 4-4 टुकड़े भी करेंगे, उसको भी रोपित किए जाए, वो एकदम से फैल जाते हैं, ना आपको पौधों के पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा इस तरह से। बरसात के टाइम आप शहतूत को ऐसे भी फेंकोगे, मिट्टी मिल जाएगी, एकदम से जो है वो अपना मिट्टी पकड़ लेता है और वो फैल जाता है। और जब हमारा जो पेड़ ही काटने पड़ते हैं, घास ही उखाड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जब घर में आ जाएंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे हमारी थानेदार में आ गई, और वहां पे उनको ये शेल्टर और वो काम ही नहीं करते, कुछ भी हीन भावना आ जाती है कि हम क्यों काम करें, मैं तो पुलिस में हूँ, वहां पे जाके उनको सारा काम करना पड़ता है। तो इस तरह की भावना भी नहीं आनी चाहिए, काम का जज्बा होना चाहिए सब में, औरतों में भी, बच्चियों में भी, बच्चों से बेटी को बराबर का दर्जा मिला हुआ है तो सबसे बराबर काम करो, ऐसा भी नहीं, दोनों को आपने बराबर का दर्जा दिया। और दूसरी बात, हमेशा श्रद्धा भाव बनाए रखें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमती रेखा जम्बाल जी। एक मौका, एक उम्मीद से यहाँ हमारे श्री मुकेश राणा जी उपस्थित हैं। जब तक ये सम्मान ग्रहण समारोह चलता है, उससे श्री सतपाल जी जिन्होंने 2100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दी, और गुप्ता जी का आज ग्रैंड दीप जी जो कि दरबार का बेटा है, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि उनका दोता है, उन्होंने 2100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। इस तरह से निरंतर सेवा ये चलती रहे। दौलतपुर से परिवार से संजीव कुमार जी और उनके माता जी यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने हमारी गौशाला के लिए 500 रुपया दान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। और बनेड़ा से श्री जोगिंदर जी जो कि टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं, तो उन्होंने 2100 रुपया हमारी गौशाला के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। और धन रूपी गौ सेवा के साथ साथ हमें तूड़ी के रूप में भी गौ सेवा हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होती रहती है। सुंकाली से श्रीमती नीलम शर्मा जी, उन्होंने हमें 5 क्विंटल तूड़ी दान की है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मरवाड़ी से पप्पू जी वेल्डिंग वाले, उन्होंने हमारी गौशाला के लिए 201 रुपया दिए हैं। पुष्पा कुमारी का नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद इनके आगे प्रणाम। शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण, गौ माता की जय। हम आज सभी मेन मुद्दा है जो गौ माता की सेवा का है। गौ माता की सेवा के ही लिए जो महाराज जी ने इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है,
ये सब गौ माता की सेवा के लिए जुड़ने के लिए है। क्योंकि जैसे पहले बताया है कि आज मंदिर बहुत हैं, लेकिन गौ माता को कहीं भी शरण नहीं है। कथाएं बहुत हो रही है, लेकिन हमारी गौ माता के लिए कोई विशेष ही भगवान ने जिनको चुना है वो ही सेवा कर पाते हैं। माँ को सेवा करी, चुराया, वो खुद सेवा करते थे, वो भगवान थे। उनका क्या कहना। श्रीमद् भागवत महापुराण हमें जो शिक्षा देता है उनको हमें धारण करना चाहिए। महाराज जी तो आप खुद करते हैं सब कुछ, हमने देखा है गौशाला में भी कि वो तो सेवा की मूर्ति हैं। उनका क्या कहना है। आप जो लोग जुड़े हैं वो देखते हैं फेसबुक पर, बाहर जो गोंगे लावास है वो वंशुल को जा जाकर कभी गुड़ देना, कभी बिनौले देना, ऐसी सेवा करते हैं कि घर में भी कोई नहीं कर सकता। ये हम सबके लिए आदर्श होता है। महापुरुष कोई भजन करते हैं संसार में, कोई समाज सेवा करते हैं, कोई गौ सेवा करते हैं। ये हम सबके लिए एक उन महापुरुषों का जो जीवन है आदर्श होता है। और सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। आज जहाँ भी है गौ माता लाचार है, तो इसीलिए इतना इन पर जोर दिया गया है कि हम सब रल मिल के गौ माता की सेवा करें। जैसे भी हो पाए, जितना भी हो पाए। हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कहा है कि फूई हुई तालाब भरता है, बूंद बूंद से सागर बन जाता है। हम कुछ ना कुछ हर महीने कुछ दिन बाद कोई चारा, कोई जैसे गेहूं है, अपने बिनौला है, गुड़ है, जैसे ग्रहण लगता है, हम ऐसे लोगों को देते हैं जो लोग अच्छी तरह उनका सदुपयोग भी नहीं करते हैं। सो ये सब सेवा करने के अंग हैं। हमें इन सब को नजर रखते हुए सेवा करनी चाहिए। जितना भी 5-5 किलो भी गेहूँ हम इकट्ठा करें तो कितना हो जाता है। जो सेवा करने के बहुत बारीक से बारीक साधन हैं जिनको हम अपने हृदय में धारण करें और धारण करके गौ माता की सेवा करें। ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, सभी से प्रार्थना है जो जुड़े हैं ऐसे ही गौ सेवा के लिए जुड़े रहें। बड़े सौभाग्य हैं हम सबके जो जुड़े हुए हैं गौ माता के साथ, महाराज जी के साथ। जितना हो सके उतना जरूर करें, क्योंकि बच्चे घर में 500-700 रुपया दिन का ऐसे ही हमने देखा है लोगों को भी ऐसे खराब कर देते हैं। उन सब को सदुपयोग करके हम गौ माता की सेवा के लिए दें। यही हमारा इंसान का फर्ज है। अच्छे शुभ कर्मों के लिए हम दान करें, यही करने के लिए हम संसार में आए हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री बांके बिहारी।